हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे पॉसिबल डाउट्स जो कि हैं ओबीई एग्जाम से रिलेटेड। ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर में फॉर द थर्ड सेमेस्टर। जो भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर मोड में हैं, एनसी वेब में हैं और एसओएल में हैं, उनके एग्जाम्स होंगे थ्रू ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वहां से जाकर देख सकते हो। बट हम इन डिटेल अब बात करेंगे आपको कहाँ कहाँ पे फर्दर डाउट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हमें जो A4 साइज शीट यूज करनी है वो प्लेन शीट होनी चाहिए या रूल शीट्स होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। गाइडलाइंस में सिर्फ और सिर्फ इतना मेंशन है कि आपको A4 साइज शीट यूज करनी है। अब आप ब्लैंक शीट्स में लिखने के लिए कंफर्टेबल हो या जहां पे लाइंस ड्रॉ होती हैं जिनको हम रूल शीट्स कहते हैं, आप किसी में भी लिख सकते हो। अगर मेरी सजेशन चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड राइट योर आंसर्स इन द रूल शीट्स। स्टूडेंट्स, आप स्कूल टाइम से कॉलेज में आपने अभी तक कौन सी शीट्स पे अपने आंसर्स लिखे हैं? जहां पे लाइंस ड्रॉ होती हैं, रूल शीट्स, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी हो पाती है। क्लियर? तो दैट इज माय सजेशन। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप प्लेन शीट्स में कंफर्टेबल हो आप उनको भी यूज कर सकते हो। अब अगेन, आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि मार्केट से जाके एक सेट लेकर आना है हमें शीट्स का, A4 साइज शीट्स का। नहीं, आप एक रजिस्टर परचेज कर लो। क्लियर? उस रजिस्टर का बस डायमेंशन कंफर्म कर लेना कि वो A4 साइज शीट से मैच करता है। उसी रजिस्टर में आप अपने सारे आंसर्स लिख सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स के। फिर आप उसको क्या करोगे? स्कैन। क्योंकि स्टूडेंट, जब आप स्कैन करते हो तो सामने नहीं पता चलने वाला कि वो शीट है कि वो रजिस्टर का कोई पेज है। क्लियर? तो आपको स्कैन इतने क्लेवर तरीके से करना होगा कि वो आपकी नॉर्मल शीट लगे। क्लियर? तो दिस इज माई सजेशन। अगर आप शीट्स भी परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। क्लियर? नाउ, शीट्स के बाद बात आती है कि पेन कौन सा यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करोगे। इसके अलावा कोई और पेन यूज नहीं करोगे, कोई कलर्स यूज नहीं करोगे। फाइनल एग्जाम्स अगर होते कॉलेज में, अगर आप जाकर एग्जाम देते, तो भी तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हो। पेंसिल का यूज कर सकते हो। रेड पेन, पिंक पेन, ऐसे पेन आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। अब बात आती है कि मैम फ्रंट शीट पे क्या क्या लिखना है। तो बहुत क्लियरली मेंशन है वैसे तो गाइडलाइंस में फ्रंट शीट पे क्या क्या लिखना है। स्टिल मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी एक सैंपल का, कि आपको वहां पे देखकर हेल्प हो जाएगी। तो फ्रंट शीट में सबसे पहले आपको लिखना है डेट, जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट आप लिखोगे। देन टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है आफ्टरनून शिफ्ट में हो, तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का है आपको वहां पे मेंशन करना है। क्लियर? फिर आप लिखोगे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर। स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट रोल नंबर मत लिखना। जो आप कॉलेज में रोल नंबर से अटेंडेंस देते हो ना, वो सिर्फ लास्ट के डिजिट्स होते हैं, वो नहीं लिखना। कंप्लीट एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, जिसको आपने यूज किया था अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। देन आपको लिखना है अपना नेम ऑफ द प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम में हो, BA प्रोग्राम में हो, BCom में हो, आपका जौन सा भी कोर्स था उसको मेंशन करोगे। देन आपको लिखना है आपका सेमेस्टर कौन सा है, आपका थर्ड सेमेस्टर होगा। देन यूनिक पेपर कोड। तो यूनिक पेपर कोड जो है आपका, आपकी जो आप जब क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर आपका लिखा होता है यूनिक पेपर कोड, आप उसको मेंशन करोगे। देन टाइटल ऑफ द पेपर, पेपर का क्या टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है तो थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ते हो कौन सा सब्जेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप वो कंप्लीट नाम लिखोगे। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, पेपर कोड के लिए भी आपको पहले से पता होगा पेपर कोड क्या होता है, क्योंकि आप एग्जाम फॉर्म अब तक फिल कर चुके होगे। क्लियर? तो आपको पहले से ही पता है। ये डिटेल्स जो है आप फ्रंट पेज की पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। देन आता है आपका नेम ऑफ द फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सेंटर और कॉलेज। तो आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है। क्लियर? देन ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, आपने कौन सा ईमेल आईडी यूज करा है इस सारे प्रोसेस के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म जिससे फिल किया था वो वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट, लास्ट आपका ये पॉइंट है जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ये आपका फ्रंट कवर बनेगा। ठीक है? अब ओपन बुक एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिखने के लिए आएंगे आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और हर आंसर से पहले ये फ्रंट कवर लगाना है। इसका मतलब, अगर आपको 4 आंसर लिखने हैं तो आपको 4 फ्रंट शीट पहले से ही प्रिपेयर कर रखनी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट उन 4 घंटों में ये टाइम वेस्ट मत करना।
दिस इज माई टिप कि आप इस शीट को पहले से ही बनाकर रख सकते हो। 4 शीट बनाकर रख लो और ये चारों आंसर में आपकी काम आ जाएगी। अब जब आपको आंसर को अपलोड करना है तो सारे आंसर्स को एक साथ स्कैन करके अपलोड नहीं करना। तो नेक्स्ट हमारा डाउट स्टार्ट होने वाला है कि हमें अपलोड कैसे करना है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपको सजेशन देती चली जा रही हूँ। मान लो कि आपको 4 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, आपको टोटल कितने आवर्स मिले हैं? 4 आवर्स। क्लियर? तो आप ऐसी गलती मत करना कि पहले सारे आंसर्स लिखने में लग गए, आपको हो सकता है 3.5 घंटे लग गए वो सब करने में। नाउ यू आर लेफ्ट विथ जस्ट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में हो सकता है थोड़ा सा पैनिक कर जाओगे। सो माई सजेशन वुड बी राइट 2 आंसर्स। दोनों आंसर्स आपने अच्छे से लिख लिए। उसके बाद क्या करना है? आपने पहले आंसर को स्कैन करना है। पहले आंसर के पहले आपको लगानी है फ्रंट शीट। उसको आपने क्या करा? उसकी पिक्चर्स क्लिक करनी है किसी भी स्कैनिंग ऐप की मदद से। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे स्कैन करते हैं और कैसे पीडीएफ बनाते हैं। फर्स्ट आंसर की पीडीएफ बनाने के बाद उसको आपको सेव कर लेना है और उसको फिर आपको अपलोड कर देना है। सिमिलरली सेकेंड आंसर के साथ भी यही करना है, स्कैन करना है, पीडीएफ बनानी है और उसको भी अपलोड कर लेना है। तो आपको ये होगा कि आपके 2 आंसर्स अपलोड हो चुके हैं। एक साइकोलॉजिकली हमें ये रहता है कि हाँ, हमने 2 आंसर्स का काम तो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब अपना थर्ड आंसर लिखो, फोर्थ आंसर लिखो और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है एंड देन अपलोड करना है। क्लियर? इससे जो आपका मेंटल प्रेशर आता है एग्जाम ड्यूरेशन में वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बारी आती है कि हमें हर शीट पे भी क्या एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हर शीट पे आपको साइन तो जरूर करने हैं, साइन करने हैं और सजेशन वुड बी आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर भी लिख दीजिए। अब जो आपको अपनी नंबरिंग करनी है, हर शीट की आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग में मान के चलो कि 4 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने नंबरिंग करी, आपका एक आंसर बना 5 पेजेस का। अब जो सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे तो क्या वहां पे आप 6 डालोगे या क्या डालोगे? तो सजेशन ये है, क्योंकि गाइडलाइंस में क्लियरली कुछ मेंशन नहीं करा है, उसमें कहते हैं कि आपको नंबरिंग करनी है। तो आप क्या करो, पहले आंसर की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 में आया, 5 नंबरिंग खत्म। सेकेंड आंसर के लिए दोबारा से नंबरिंग स्टार्ट करो, दोबारा 1 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। फ्रंट कवर को बोलो नंबर 1, देन आपने आंसर लिखना जहां से स्टार्ट किया उसको आप नंबर दोगे सेकंड एंड देन थर्ड, जितनी शीट्स में आपका आंसर जाता है। सेम फॉर द थर्ड आंसर एंड सेम फॉर द फोर्थ आंसर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट, जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करोगे आपको अपने पोर्टल में करना है लॉगिन। वहां पे आपको दिखेगा जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उस दिन उसका क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर को आप कर लोगे डाउनलोड। उस पेपर को डाउनलोड करने के बाद 4 घंटे लगातार आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनेट की ज़रूरत कब पड़ेगी? एक बार ही पेपर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए आपको अपने आंसर्स अपलोड करने के लिए। क्लियर? तो अगर आप चाहते हो कि आपको अभी पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, उसको लॉग आउट मत करो, लेकिन आप अपने आंसर लिखने में पूरा का पूरा ध्यान लगाना। उसके बाद अगर 4 क्वेश्चन हैं तो वहां पे 4 अलग अलग लिंक होंगे अपलोड करने के। क्लियर? बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना कि पूरा आपने एक साथ आंसर को स्कैन कर लिया है चारों के चारों और उसको एक ही पीडीएफ में बनाकर अपलोड कर रहे हो। एक तो आपकी पीडीएफ बहुत बड़ी बनेगी, उस पर अपलोड होगी भी नहीं। लेकिन जब आपसे जिस तरीके से कहा गया आपको वैसे ही करना है। हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे आपको अपलोड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछोगे रिमोट मोड यूज करें या फिजिकल मोड, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल मोड का ऑप्शन इसलिए दिया है कि अगर ड्यू टू सम रीजन किसी स्टूडेंट के पास इंटरनेट फैसिलिटी या लैपटॉप या मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो वो स्टूडेंट कॉलेज में जाके एग्जाम दे सकता है। कॉलेज में जाके आपका रेगुलर तरीके से एग्जाम नहीं होगा। सेम काम जो आपको घर पे बैठ के करना है वही आपको कॉलेज में जाके करना होगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक डेस्कटॉप, कंप्यूटर दैट मीन्स और इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपने फिजिकल मोड चूज कर लिया था लेकिन अब आप घर पे बैठ के एग्जाम देना चाहते हो तो आप कॉलेज में इंटीमेट करिए और घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये डिसीजन आपको खुद लेना है। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम स्टार्ट होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्लासेस अभी भी आपकी चल रही हैं। सो माय सजेशन वुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट स्टडिंग। अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो कि ओबीई एग्जाम है, क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज्यादा टफ आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। जैसे हर साल आपको पेपर आता है उसी तरीके से पेपर सेट होगा और आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।